ओके, सो आई नो कि रॉयल रंबल रिएक्शंस के रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि इस बार रिएक्शन वीडियो आएगी या नहीं, बिकॉज लास्ट ईयर से ही ऐसा हमें पता चल गया कि सोनी वाले अपनी रिएक्शन वीडियो तो टिकने देने वाले हैं नहीं। मतलब अमेरिका के अगर आप रिएक्शन वीडियो देख पा रहे हो दैट इज़ बिकॉज बाहर सोनी नहीं है, और सोनी बहुत जो गंदे से स्ट्राइक और क्लेम मार रहा है उस वजह से कोई नहीं डाल पा रहा इंडिया में। चलो एक बार को क्लेम सह भी ले बंदा कि चलो ठीक है क्लेम आया है हम फिर भी डाल देंगे, बट सोनी ब्लॉक कर देता है भाई वीडियो, वो भी इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, इन वाली कंट्रीज में। एंड आई एम लाइक भाई इधर ही तो देखते हैं तो इधर ही ब्लॉक करके क्या उखाड़ोगे। तो इस बार मैं 2020 वाली ट्रिक अपनाने वाला हूँ। उस टाइम पे मैंने कैसे किया था, जिस दिन रिएक्शन किया था उसके मैंने 3-4 दिन बाद अपलोड करा था, जब स्मैकडाउन थी उसके आसपास। तो इस बार मैं वैसे ही कुछ करने की कोशिश करूंगा, और क्या पता तब शायद इतना कुछ दिक्कत ना दे, और शायद से इस बार जो रॉयल रंबल की क्लिप होगी उसको भी जितना कम हो सके उतना दिखाऊंगा। तो क्या सो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूँ 3DX चेतन। ट्रैश टॉकर्स की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं बता देता हूँ कि स्लैम अटैक्स की वीडियो आ चुकी है पार्ट 1, एंड हो सकता है कि पार्ट 2 भी आ चुकी हो जब आप ये देख रहे हो, अगर आप लेट हो तो। बट द थिंग इज स्लैम अटैक्स की वीडियो देखो, क्या हमें बेली मिलेंगी, और मिलेंगी तो कितनी, और नहीं मिलेगी तो क्या मुझे गुस्सा आएगा। एनीवेज, आज का टॉपिक बहुत ही बढ़िया है। ऐसे सुपरस्टार्स जो कि बेस्ट टॉकर्स रहे बट एज हील्स, मतलब जब फेस थे तो उनके बात करने का तरीका या फिर मतलब मज़ा नहीं आता था उन्हें माइक पे सुनने में, लेकिन जब से वो हील बने हैं तो वो बहुत बढ़िया टॉकर्स बन चुके हैं, यानी कि बहुत ही बढ़िया, लेट्स से ट्रैश टॉकर्स। बिकॉज अगर आप हील हो देन यू आर ए ट्रैश टॉकर, जिसमें हम 2 सुपरस्टार छोड़ने वाले हैं, और उनका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर कि कौन कौन से वो सुपरस्टार्स रहने वाले हैं। लेकिन जो शुरुआत ही करी है, ओह माय गॉड, तो शुरुआत है इस विद द रोंडा राउजी से। रोंडा राउजी का केस, वेल आई डोंट नो कि ये असली हील की बात हो रही है या कैफे वाले हील की बात हो रही है, बट जौन सा भी है आई थिंक रोंडा राउजी इसमें परफेक्टली फिट बैठ रही है। रोंडा राउजी ने आउटसाइड ऑफ WWE भी बहुत बातें करी है एज हील, और इनसाइड ऑफ WWE भी बातें करी एज हील, एंड मेरे को लगता है दोनों ही परफेक्ट रही है। एंड आई फील लाइक कि ये उनके अंदर का जो गुस्सा है ये शायद फूटता है बिकॉज ऑफ दी ऑडियंस जिस तरह से रिएक्शन देती है रोंडा राउजी को वो पसंद नहीं आता, इसीलिए कहीं ना कहीं हमें रोंडा राउजी का वो हील वाला कैरेक्टर उनके माइक में देखने को मिलता है। पर्सनली आई डोंट थिंक सो कि लाइक रोंडा राउजी को इस लिस्ट में डालना बनता था, बिकॉज हो सकता है कि रोंडा राउजी से ज़्यादा अच्छे सुपरस्टार्स हो सकते थे जो इस लिस्ट में आ सकते थे, क्योंकि रोंडा राउजी का करियर इन WWE बहुत ही छोटा रहा है, और ऐसे में आप कैसे जज कर लिए आई डोंट नो। मतलब मेरे को तो वो सर्वाइवर सीरीज वाला ही टाइम याद आता है जिसमें बेचारी रो रही थी क्योंकि क्राउड का रिएक्शन इतना गंदा मिल रहा था। एनीवेज, अगला सुपरस्टार है सेथ फ्रीकिन रॉलिंस। सेथ रॉलिंस एज हील, वेल खैर ये तो अब हम सबको अग्री हो ही गया है, जब से एक वो वाला टाइम आया था जब ट्रिपल एच के साथ राइवलरी चल रही थी, उस टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि हाँ सेथ रॉलिंस एज फेस भाई बहुत ही कमाल का है, क्योंकि रोमन रेंस को हरा के आए थे, उसके बाद ओवेंस के साथ राइवलरी, एंड इस पैटर्न पे जब तक चल रहे थे तब तक सब सही था। बट जैसे ब्रॉक लेसनर के साथ वो राइवलरी आई थी उसके बाद थोड़ा एज बेबी फेस काम खराब हुआ, बट देन जब दोबारा से वापस आया एज हील, हमको एक अंदर से रियलाइजेशन हुआ कि भाई ये सेथ रॉलिंस जो है ना ये पैदाइश हील है मतलब इसको हील ही बना के रखो, और अभी भी रॉयल रंबल के लिए हम जा रहे हैं सेथ रॉलिंस को लेके एज बेबी फेस। आई डोंट नो कि हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, बट द थिंग्स आर वेरी वियर्ड। सो या इस चीज़ पर मैं डेफिनेटली एग्री करूंगा दैट सेथ रॉलिंस इज डेफिनेटली बेटर एज हील। उनकी जो आवाज़ है ना और उनकी जो लाफ है वो सही में एक हील कैरेक्टर को ही सूट करती है। मतलब हम कुछ भी कह लें, लेकिन जैसे अगर आप मूवी में भी देखने जाते हो जब कास्टिंग होती है तो जो विलन होता है उसको भी कुछ देख के परख के ही चुना जाता है, ऐसा ही नहीं कि अरे तुम विलन बन जाओ, एक काम करो। तो मेरे को लगता है कि सेथ रॉलिंस के साथ वो केस है, सेथ रॉलिंस डेफिनेटली एक बहुत बढ़िया हील का कैरेक्टर प्ले करते हैं। अगला सुपरस्टार है डैनियल ब्रायन। आई एम शॉक्ड इन दिस, क्योंकि डैनियल ब्रायन का एक तो हील रन जो रहा है ना वो काफ़ी कम रहा है। स्टार्टिंग में कह सकते हैं कि जब वो हेल नो वाला टाइम था उस टाइम पे थोड़ा सा देखने को मिला था, वो बहुत बेकार था। एजे ली के साथ जब उनकी मैरिज वगैरह हो रही थी आई थिंक वो भी अच्छा था, उसमें भी मैं कह सकता हूँ कि हाँ डैनियल ब्रायन का हमें बेस्ट देखने को मिला था। एंड अभी रिसेंट में वो प्लैनेट्स चैंपियन जब बने थे, गो ग्रीन गो क्लीन का नारा दिया था डैनियल ब्रायन ने, तो आई फील लाइक कि डैनियल ब्रायन मतलब एज बेटर हील थे ये नहीं पता, बट मेरे को इतना पता है कि एज फेस और एज हील डैनियल ब्रायन दोनों तरीके से बहुत बढ़िया माइक को हैंडल करते हैं।
बिकॉज अगर नहीं कर पाते तो एज बेबी फेस उतना उस टाइम पे उनकी पॉपुलैरिटी होती भी नहीं। मैं कहूँगा कि उस टाइम पे 2014 का जो टाइम था, 2013 की एंडिंग और 2014 की जो स्टार्टिंग थी, उस टाइम पे जो पॉपुलैरिटी आई थी WWE को वो डैनियल ब्रायन की तरफ से ही आई थी। तो मैं कहूँगा कि उनके बेबी फेस होने का उसमें सबसे बड़ा राज था। तो इसमें मैं डेफिनेटली डिसएग्री करूंगा कि डैनियल ब्रायन बेटर है एज हील, बिकॉज वो बेटर है एज फेस एंड एज हील दोनों में। अगली सुपरस्टार है, ये मेरी पर्सनल फेवरेट में रखा है इन्होंने भाई, वो है बेली भाई, एक ऐसी कैरेक्टर जिसको मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये कभी हील टर्न भी लेगी। एज बेबी फेस कैरेक्टर बहुत सही था, बट हाँ आप माइक्स पर देख सकते हो कि किस तरह से कभी कभी ना फंबल हो जाता है। और वो एक इनफेमस इनका प्रोमो भी आया था जब इनके हाथ में इंजरी हो चुकी थी और उस टाइम पे क्राउड ने जो झंड मार दी थी बेली की, भाई रोना आ गया था उस टाइम पे बेली को ऑफ कोर्स। एंड आई फील लाइक कि वो उनका पर्सनल मोमेंट रहेगा कि हाँ शायद अब उन्हें रियलाइज़ हो जाना चाहिए कि एज हील वो काम कर सकती है। एंड जब वो एज हील बन के आई तो हमें पता चली गया भाई, पूरे थंडरडोम को उन्होंने ही खरीद रखा था उस टाइम पे, मतलब सिर्फ उन्हीं की चर्चा चल रही थी। तो हाँ इस चीज़ पर तो मैं डेफिनेटली एग्री करूंगा कि एज हील बेली इज डेफिनेटली वे मच बेटर देन एज बेबी फेस बेली। अगला सुपरस्टार है द मिज। ओ भाई द मिज का हमने एज बेबी फेस देखा ही कितना है, मुझे लगता है बहुत कम। ये अभी इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल रन के दौरान ही आया होगा 2016 या 17 के आसपास। आई नो कि बहुत कम देखा है हमने द मिज का एज बेबी फेस, बट मेरे को इतना पता है कि जब भी देखा, हाँ ये भी रिसेंट वाला भी था जब शेन मिकमैन के साथ हुआ था, तो जब भी देखा है उतना मज़ा नहीं आया जितना एज हील आया है। क्योंकि उसकी शक्ल ही ऐसी है, ये बंदा ना बुरा ही अच्छा लगता है जब तक ये बुरे काम ना करे। और ये बंदा ऐसा है कि ये हारेगा लेकिन फिर भी खड़ा हो जाएगा कि अब मार के दिखा, इसलिए वो इरिटेशन भी होती है। तो और ऊपर से माइक स्किल्स द मिज की, आई डोंट थिंक सो कि हमें इसके बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स द मिज एज बैड गाय इज डेफिनेटली वे मच सुपीरियर देन द बेबी फेस द मिज। अगला सुपरस्टार इन्होंने रखा है, आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड, इट्स शार्लेट फ्लेयर। So the thing about Charlotte Flair is कि ऑलरेडी परसेप्शन बन चुका है दैट Charlotte Flair को जो भी सब मिल रहा है वो बिकॉज वो फ्लेयर है एक, और ऊपर से जब आप किसी को 10 टाइम से ज़्यादा चैंपियन बना देते हो ना, तो फिर लाइक लोगों का ना इंटरेस्ट हटने लगता है। लोगों को लगता है कि भाई ये क्यों ज़बरदस्ती करे जा रहे हो, तुम खामखा रिक फ्लेयर बना रहे हो क्या एक फीमेल वाला। और उस ज़बरदस्ती के चक्कर में जब आप शार्लेट फ्लेयर कभी बेबी फेस भी बनेगी ना तो उसे वो रिएक्शन मिलेगा ही नहीं, तो उसको और नेचुरल हील को कंपेयर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बट हाँ इतना तो कह सकते हैं कि कुछ भी हो जाए शार्लेट फ्लेयर एज हील ही अब चलेगी, बिकॉज बेबी फेस बनना बहुत ही मुश्किल है अनटिल अनलेस वो डिसाइड करे कि वो ओटिस को उठा के पटक दे, क्योंकि तभी उनका फेस टर्न होगा अच्छे से, तभी लोगों को मजा आएगा। एंड फाइनली सुपरस्टार रखा है द बिग डॉग। आई डोंट नो कि द बिग डॉग बोलना चाहिए अभी या नहीं, बट इट्स द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। एंड रोमन रेंस की स्टोरी तो हम सबको पता ही है, लाइक ऑफ कोर्स इस लिस्ट में अगर नंबर 1 आप रोमन रेंस को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे देन आई डोंट नो क्या कर रहे थे, बिकॉज एज बेबी फेस ऑन माइक्रोफोन रोमन रेंस का हाल हम सबको पता है क्या था। बट हील बनने के बाद रोमन रेंस ने जो माइक को ऑन किया है, ओ शे, दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से मैगजीन्स या फिर वेबसाइट्स जो होती है रोमन रेंस को एज मेल रेसलर ऑफ द ईयर, परफॉर्मर ऑफ द ईयर चूज़ किया, जस्ट बिकॉज ऑफ द माइक एबिलिटीज और जो उनका पूरा पर्सोना चेंज हुआ है। ऑफ कोर्स रोमन रेंस पर भी हम डेफिनेटली एग्री करेंगे। सो ये थी कुछ ऐसी लिस्ट उन सुपरस्टार्स की जो कि एज हील बेटर टॉकर्स रहे हैं देन कंपेयर टू बेबी फेसेस। कमेंट्स में लिखकर बताना अपना एक सुपरस्टार जो कि आपको लगता है इसी लिस्ट में आना चाहिए जो कि नहीं है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच टर्म था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है या मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO